The angle of elevation of the top of a building from the top and bottom of a tree are x and y respectively. If the height of the tree is h meter, in meter the height of the building is. किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत के उच्च बिंदु के बने उन्नयन कोण x और y है। यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है तो इमारत की ऊंचाई पता है। हेलो डियर्स, टॉपिक आज का हाइट एंड और डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ये, जिसे क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। एसएससी 2011 का है। इसमें क्या पूछा है कि एक इमारत है, ठीक है, एक इमारत है और एक पेड़ है। तो इमारत देख लीजिए, यहाँ पे एक इमारत है, ठीक है, इसको फिगर के साथ समझाना होगा। ये एक इमारत है और यहाँ पे एक पेड़ है, ये हमने मान लिया पेड़, ठीक है, ये पेड़ है। तो अब बोल क्या रहा है यहाँ पे कि पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से, तो पहले हम उच्च बिंदु लेते हैं, ठीक। पेड़ के एक बार देखिए, पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत के उच्च बिंदु के बने उन्नयन कोण x और y है। यानी कि पेड़ के उच्च बिंदु से इमारत के उच्च बिंदु से बना जो उन्नयन कोण है, ठीक है, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, वो है x, ठीक है। पेड़ का उच्च बिंदु ये हो गया और इमारत का उच्च बिंदु ये हो गया, ठीक है। तो इसका बना उन्नयन कोण x है, यानी कि ये जो हम एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये एंगल उन्नयन कोण, यानी कि ये एंगल, ये क्या है, x है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, निम्न बिंदु से, ठीक है, ये उच्च हो गया, तथा निम्न बिंदु से इमारत के उच्च बिंदु से बने उन्नयन कोण y है। यानी कि दूसरा एंगल ये जो है, ये एंगल बना रहे हैं, ये एंगल क्या है, ये एंगल y है, ठीक है, ये एंगल y है। और ये क्या दिया है, पेड़ की ऊंचाई, यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या दिया है, h मीटर, ये ऊंचाई दिया है h मीटर। तो हमें निकालना है कि इमारत की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ये ऊंचाई हमें निकालना है कि इमारत कितना ऊंचा है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं l, ठीक है। और जो इमारत और पेड़ के बीच जो डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं हम d। इसको क्या मान लिए हमने, d मान लिए, इसको d मान लिए। अब यहां से कैसे निकालेंगे इसको, इसमें 10 का फॉर्मूला हम लगाते हैं, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो दो ट्रायंगल हो गया हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है, ये बी, ये बी यहाँ पॉइंट पे, और ये सी, फर्स्ट ट्रायंगल, दूसरा डी ई। अब हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, ई, पहले ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, तो 10x इक्वल्स टू क्या होगा, p बाई बी। 10x का जो सम्मुख भुजा वो लंब है, तो ये होगा, ठीक है, 10x का सम्मुख भुजा यानी कि लंब ये, तो ये कितना होगा, ये p है, ठीक है। 10x इक्वल्स टू p बाय b, ये होता है ना। तो p कितना होगा, ये भी कितना होगा, अगर ये पूरा l है और ये h है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l, ये पूरा l माइनस h कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये कितना होगा, l माइनस h, ठीक है, l माइनस h मीटर, यानी कि l माइनस h बाय ये डिस्टेंस है d। तो 10x इक्वल्स टू l माइनस h बाय d, ये होगा 10x इक्वल्स टू l माइनस h बाय d। अब यहां से दूसरा कोण अब ले लेते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई में। तो ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो यहां से 10x इक्वल्स 10y अब लेंगे, इसके लिए ये एंगल y होगा, तो 10y इक्वल्स टू p बाई बी। तो y के लिए p कौन सा हो गया, ये पूरा l, और b
डिस्टेंस डी, तो एल बाय डी, एल बाय डी, ठीक है। ये पूरा हो गया एल बाय डी। अब यहां से हमें क्या निकालना है, एल निकालना है, तो हमें डी को हटाना होगा। डी को हटाना होगा, तो डी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से डी क्या होगा, इससे क्या होगा डी, यहाँ ये 10x जो एल बाय एच है, इससे डी क्या होगा, डी इक्वल्स टू हो जाएगा, डी इक्वल्स टू एल माइनस एच बाय 10x, 10x, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहां से डी इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से डी इक्वल्स टू होगा, डी इक्वल्स टू एल बाय 10y, एल बाय 10y, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से डी को हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, एल माइनस एच बाय 10x, ठीक है। इक्वेट 1 एंड 2, तो जब इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, एल माइनस एच बाय 1 एंड 2, एल माइनस एच बाय 10x, यानी कि एल माइनस एच बाय 10x इज इक्वल्स टू एल बाय 10y, ये होगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना है कि हमें कॉट में लाना है, तो कॉट में लाने के लिए क्या करेंगे, यहां से कॉट एक्स और कॉट एक्स, ये इक्वेशन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉट एक्स इंटू एल माइनस एच इज इक्वल्स टू कॉट वाई एल, एल कॉट वाई होगा, ठीक है। कॉट एक्स एल माइनस एच इज इक्वल्स टू एल कॉट वाई, हमें एल का वैल्यू अब निकालना है, ठीक है, एल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सारे हो गए, अब हमें सिर्फ एल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से एल का वैल्यू हम निकालेंगे तो एल का वैल्यू क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को, तो एल का वैल्यू निकल जाएगा, तो एल कॉट एक्स, एल कॉट एक्स इज माइनस माइनस एच कॉट एक्स, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एल कॉट वाई, यही है एल कॉट एक्स। हाँ, अब यहां से हम क्या करेंगे कि एल कॉट एक्स इसको LHS में ले आते हैं, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, एल कॉट वाई इज इक्वल्स टू एच कॉट एक्स को RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में एच कॉट एक्स, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि एल कॉमन निकाल लेते हैं, एल जब कॉमन निकाल लेंगे तो कॉट एक्स माइनस कॉट वाई इज इक्वल्स टू एच कॉट एक्स, ये बचेगा। अब यहां से हमें एल का वैल्यू निकालना है, तो एल का वैल्यू तो निकल गया, तो एल इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से एल का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे जाएगा, तो एल इक्वल्स टू एच कॉट एक्स डिवाइड एच कॉट एक्स डिवाइड कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, ठीक है। ये हमें एल का जो है, ये इमारत का जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही तो पूछा था, यानी कि ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई, ये हमें निकल गया। कितना आया, एल इक्वल्स टू एच कॉट एक्स बाय कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, यानी कि ऑप्शन कौन वाला, कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, ये ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, और ये इन दोनों में से कोई होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, तो ऊपर एच कॉट एक्स है, एच कॉट वाई, ऊपर क्या है एच कॉट एक्स, तो ऑप्शन सी, ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि इमारत का ऊंचाई कितना निकला, एच कॉट एक्स बाय कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का क्वेश्चन। कैसे किए समझ गए ना, क्या किए कि ये हमने फिगर बनाया, ठीक है, पहले 10x में लिए p बाई बी, फिर 10y में p बाई बी, ठीक है, यहाँ से डी निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिए, ठीक है, और 10 को कॉट में यहाँ पे बदल दिए, ठीक है, डी से इक्वेट किए, कॉट में यहाँ पे बदल दिए, और यहाँ से फिर हम एल का वैल्यू निकाल लिए इस इक्वेशन से। तो ये था आज का क्वेश्चन।